हर सुबह की शुरुआत अब भी वैसे ही होती है जैसे पहले होती थी। बस फर्क इतना है कि अब सूरज की किरणें मेरे कमरे में उजाला नहीं बल्कि खालीपन भर जाती हैं। खिड़की से आती हवा जब मेरे चेहरे से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी याद धीरे से मेरे दिल पर दस्तक दे रही हो। 5 साल गुजर गए हैं उस बात को, लेकिन हर दिन, हर पल, हर सांस में वो एक लम्हा आज भी मेरे आसपास तैरता रहता है। शायद कुछ राज कभी पुराने नहीं पड़ते, वो हमारे साथ जीते रहते हैं, हमारे साथ मरते हैं। कभी सोचा नहीं था कि वक्त इस कदर बदल जाएगा। एक वक्त था जब मैं लोगों के बीच रहकर भी खुद को अकेला नहीं महसूस करता था, और अब हालत ये है कि भीड़ के बीच भी मुझे अपने साये की मौजूदगी तक महसूस नहीं होती। लोग कहते हैं वक्त हर दर्द पर मरहम लगा देता है, लेकिन सच कहूं तो वक्त केवल सिखाता है कि दर्द को कैसे जीना है। 5 साल पहले की वो सुबह आज भी मेरी यादों में ऐसे ताज़ा है जैसे अभी अभी गुजरी हो। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस सामान्यता के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जिसने मेरी पूरी जिंदगी को तोड़ दिया। मैं तब भी वही था जो आज हूँ, बस तब मेरे पास कुछ लोग थे, कुछ उम्मीदें थीं, कुछ चेहरे थे जिनसे मुझे अपनापन महसूस होता था। अब न वो चेहरे हैं, न वो उम्मीदें, और न ही वो सुकून। उस वक्त मेरी जिंदगी एक सीधी राह पर चल रही थी। मैं हर दिन काम पर जाता, लौट कर घर आता और रात को अपने छोटे से कमरे में बैठकर अपनी डायरी में दिन भर की बातें लिखता। मेरे लिए वो डायरी किसी दोस्त की तरह थी जिससे मैं सब कुछ कह सकता था, बिना डर, बिना झिझक। लेकिन एक दिन वही डायरी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबूत बन जाएगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर उस दिन मैं कुछ और फैसला लेता, अगर मैं किसी और दिशा में कदम बढ़ा देता, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। पर अब पछताने का कोई मतलब नहीं। वक्त बीत चुका है और बीते हुए वक्त की परछाई सिर्फ सजा देती है। उस साल की सर्दियां बहुत लंबी थीं, चारों ओर धुंध फैली रहती थी और सड़कें हमेशा नमी से भीगी लगती थीं। मैं हर सुबह 6 बजे उठता, चाय बनाता और अपने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखता। सामने एक पुराना नीम का पेड़ था जिसकी शाखाओं पर अक्सर कुछ चिड़ियां आ बैठती थीं। उन चिड़ियों को देखकर मुझे हमेशा लगता था कि शायद इंसान भी अगर चाहे तो उड़ सकता है, बस उसे अपने डर से पार पाना होगा। पर मैं उड़ नहीं सका। मैं उसी जगह पर ठहर गया जहां सब कुछ खत्म हो गया था। उस दिन जब मैं घर से निकला तो मन में एक अजीब बेचैनी थी। समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है। कोई अनहोनी जैसी बात तो नहीं थी, पर कुछ तो था जो मुझे भीतर से खा रहा था। मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, पर अब सोचता हूँ वो बेचैनी ही शायद उस राज का पहला संकेत था जो 5 साल बाद जाकर सामने आया। वो राज जो मेरी जिंदगी का सबसे गहरा जख्म बन गया। दिन धीरे धीरे बीतते गए और जिंदगी जैसे किसी अधूरी कहानी की तरह चलती रही। मैं अपने काम में व्यस्त था, लेकिन मन हमेशा किसी अदृश्य साये से घिरा रहता। कभी किसी पुराने कमरे की गंध आती, कभी किसी आवाज का एहसास होता और मैं अचानक ठिठक जाता। किसी ने मुझसे कहा था कि जब दिल किसी बात को भूलना नहीं चाहता तो वो हर चीज में उस बात की झलक ढूंढता है। शायद यही मेरे साथ भी हो रहा था। लोग मुझे देखकर कहते थे कि मैं सामान्य हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेरे चेहरे के पीछे कैसी लड़ाई चल रही थी। मैंने मुस्कुराने की आदत डाल ली थी, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ दिखावे की थी। अंदर से मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। उस वक्त मेरी जिंदगी में एक इंसान था जो मेरे हर सुख दुख में साथ था। हम दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि लोग उसे मिसाल मानते थे, लेकिन कभी कभी किस्मत भी इंसान से अजीब खेल खेलती है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो वही सबसे बड़ा धोखा बन जाए, ये सोचकर भी रूह कांप उठती है। शायद वही दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। भरोसा जितना गहरा होता है, टूटने पर उतना ही दर्द देता है। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस दिन की याद अब भी मेरे भीतर जीवित है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे खुद से ही अजनबी बना दिया। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मैं उस वक्त चुप न रहता, अगर सच को सामने आने देता, तो शायद आज मेरी हालत अलग होती। लेकिन मैंने चुप रहना चुना और वही चुप्पी मेरी सजा बन गई। हर रात जब मैं अपने कमरे में अकेला होता हूँ तो दीवारों पर उस दिन की तस्वीरें उभरने लगती हैं। चेहरे जो अब मेरे पास नहीं है, आवाजें जो अब खामोशी में बदल चुकी हैं, और वो एक सच जिसे मैंने दबा दिया था
वो सब मुझसे सवाल करते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता, शायद इसलिए कि अब मेरे पास कोई जवाब है ही नहीं। कभी कभी लगता है कि ये 5 साल बस इंतजार में बीते हैं, किसी एक दिन उस राज के खुलने के इंतजार में। और अब जब वो राज आखिरकार सामने आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय उस टूटे हुए दिल के, जो अब किसी से शिकायत भी नहीं कर सकता। इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, लोगों को पहचानना, दर्द को छिपाना, मुस्कुराहट के पीछे की उदासी को समझना। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने ये सीखा है कि सच्चाई से भागकर कोई कहीं नहीं पहुंच सकता, वो किसी न किसी दिन सामने आकर ही दम लेती है। हर सुबह अब भी उसी खिड़की से रोशनी अंदर आती है, लेकिन अब वो मुझे नहीं छूती। मैं बस उसे देखता हूँ जैसे कोई अजनबी किसी और के घर का उजाला देख रहा हो। 5 साल पहले जो कुछ हुआ उसने मुझसे सिर्फ मेरे अपने नहीं छीने, बल्कि मेरा खुद पर विश्वास भी तोड़ दिया। शुरुआत में मैंने कोशिश की कि उस बात को भूल जाऊं, अपने काम में डूब गया, शहर बदल लिया, लोगों से दूर हो गया। लेकिन यादें तो ऐसी होती है जैसे परछाई, तुम जितना भागो वो उतना पीछा करती हैं। और फिर एक दिन वो बात, वो सच, वो राज फिर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने सोचा था कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन किस्मत के पास शायद मेरे लिए अब भी कुछ बाकी था। शायद उस दिन की शुरुआत भी ऐसी ही थी, एक सामान्य दिन, एक सामान्य सुबह, लेकिन दिल में वही पुरानी बेचैनी। 5 साल पहले भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। तब भी मैं समझ नहीं पाया था कि ये बेचैनी किस तूफान की आहट है, और आज भी नहीं समझ पाया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी उसी एक दिन के इर्द गिर्द घूम रही है। वो दिन जिसने मुझे अंदर से खत्म कर दिया और फिर धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लिया। लोगों के लिए 5 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, लेकिन मेरे लिए ये 5 साल बस एक लंबी रात की तरह रहे हैं। एक ऐसी रात जिसमें सुबह कभी नहीं हुई। हर कोशिश की खुद को समझाने की, खुद को संभालने की, लेकिन जब दिल में दर्द घर बना लेता है तो कोई दवा काम नहीं करती। अब मैं उस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ सब कुछ खत्म भी हो चुका है और कुछ शुरू भी नहीं हुआ। वो राज जिसे मैंने इतने साल छिपा कर रखा, वो अब दुनिया के सामने है। लोग शायद हैरान होंगे, कुछ मुझे दोष देंगे, कुछ मुझे दया की नजर से देखेंगे, पर मैं जानता हूँ इस कहानी का सच सिर्फ मैं जानता हूँ, और यही सच अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गया है। उस दिन जब सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठ रहा था, मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदलने वाला है। ये कोई सामान्य दिन नहीं था। दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर था, जैसे कोई परछाई मेरे पीछे पीछे चल रही हो। मैंने हमेशा माना था कि जिंदगी को सादगी से जीना चाहिए, पर उस दिन के बाद सादगी नाम का एहसास हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से मिट गया। उस सुबह मैंने खुद को आईने में देखा, चेहरा वैसा ही था, आंखें भी वैसी ही थीं, लेकिन उनमें चमक नहीं थी, जैसे किसी ने भीतर से सारा उजाला चुरा लिया हो। कभी कभी आंखें वो सब कह जाती हैं जो शब्द नहीं कह पाते। मेरी आंखें भी उस दिन कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन मैं सुन नहीं पाया। हर चीज सामान्य लग रही थी, पर भीतर एक तूफान था। कमरे की दीवारें जिन पर मैंने अपनी कुछ तस्वीरें लगाई थीं, जैसे अचानक मुझसे सवाल करने लगी कि क्या मैं सच में खुश हूँ। उस दिन मुझे अपनी ही दीवारों से डर लगने लगा था। शायद इसीलिए मैंने जल्दी से घर छोड़ दिया और सड़क पर निकल पड़ा, ताकि अपने भीतर की आवाज को दबा सकूं। सड़कें उस दिन अजीब सी खामोश थीं, हवा में ठंड थी और हर गुजरते पल के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं उस वक्त खुद से भाग रहा था, पर सच ये है कि इंसान खुद से भाग नहीं सकता। वो जितना दूर जाने की कोशिश करता है, उतना ही खुद के करीब चला आता है। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने अपने काम में खुद को डुबोने की कोशिश की। दफ्तर की भीड़, कागजों की सरसराहट, कंप्यूटर की स्क्रीन पर झिलमिलाते शब्द, सब कुछ उस दर्द को ढकने की नाकाम कोशिश बन गया। मेरे साथी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन मैं उनमें से किसी का चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। मेरे मन में बस एक ही ख्याल था कि आखिर वो बेचैनी क्यों थी। शाम को जब मैं घर लौटा तो दरवाजे पर एक पुराना लिफाफा पड़ा मिला। उस पर मेरा नाम लिखा था। कोई नाम या पता नहीं था, बस स्याही के हल्के निशान। मैंने उस लिफाफे को देखा और पल भर को हाथ कांप उठे। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल ने कहा कि ये वही है जिससे मैं 5 साल से भाग रहा था। मैंने लिफाफा उठाया, लेकिन उसे खोला नहीं। उसे बस अपने हाथ में पकड़े रहा और खामोश बैठा रहा। कई घंटे गुजर गए, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं, पर मैं वहीं बैठा था। मेरे अंदर कोई लड़ाई चल रही थी, खोलूं या नहीं खोलूं। आखिरकार मैंने उसे अपनी डायरी में रख दिया, जैसे किसी गहरे राज को फिर से बंद कर दिया गया हो। रात बहुत भारी थी, नींद आंखों से कोसों दूर थी। मन बार बार उसी लिफाफे की ओर जाता,
जैसे कोई अदृश्य डोर मुझे उसकी तरफ खींच रही हो। शायद उसी रात पहली बार मुझे लगा कि मैं अब तक जिस सच्चाई से भाग रहा था वो मेरे दरवाजे तक आ चुकी है। सुबह होते होते मैं थक गया था। कमरे के कोने में रखी डायरी को मैंने धीरे से खोला और उस लिफाफे को फिर देखा। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल ने कहा कि अब और नहीं भागना चाहिए। जैसे ही लिफाफा खुला, उसमें से एक पुरानी तस्वीर गिर पड़ी। तस्वीर पर धूल जमी थी और उसमें मैं किसी के साथ खड़ा था। वो चेहरा जो कभी मेरी दुनिया हुआ करता था, अब बस एक दर्दनाक याद बन गया था। उस तस्वीर को देखते ही जैसे 5 साल पीछे लौट गया मैं। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही वादा और फिर वो टूटा हुआ भरोसा। सब कुछ एक पल में मेरी आंखों के सामने घूम गया। उस दिन जो हुआ था उसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। वो शब्द धुंधले हो चुके थे, पर उनमें वो सच्चाई छिपी थी जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया था। उन शब्दों ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं वहीं बैठा रहा और आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। 5 साल का सब्र उस एक तस्वीर ने तोड़ दिया। मुझे याद आया कि उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अचानक एक खबर आई थी जिसने मेरे पैरों के नीचे की जमीन खींच ली थी। मैं तब भी खामोश रह गया था। कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, बस सब कुछ अपने भीतर दबा लिया था। शायद इसी वजह से वो दर्द अब तक मेरा पीछा कर रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो लिफाफा सिर्फ एक याद नहीं था, बल्कि एक इशारा था। कोई था जो चाहता था कि मैं उस पुराने सच को फिर से याद करूं। पर क्यों? 5 साल बाद अब क्या रह गया था याद करने को? मैंने तो सब कुछ खो दिया था, रिश्ते, भरोसा, सुकून, खुद की पहचान तक। उस दिन मैंने फैसला किया कि अब और चुप नहीं रहूंगा। अब वो बात सामने लानी ही होगी जो इतने सालों से मेरे भीतर सड़ रही थी। लेकिन सच सामने लाना आसान नहीं होता। वो एक आग है जो सब कुछ जला देती है, अपने भी पराए भी। उस रात जब मैं छत पर गया तो आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी और चांद धुंध में कहीं छिप गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान भी उस राज से डर रहा हो जिसे मैं अब खोलने जा रहा था। मैं कई घंटे वहीं बैठा रहा और फिर अंदर जाकर अपनी डायरी खोली। डायरी के पन्ने मेरे दर्द के गवाह थे। हर शब्द में एक कहानी थी, हर तारीख में एक जख्म। मैंने तय किया कि अब इस बार कुछ भी छिपाऊंगा नहीं, अब सारा सच लिखूंगा। उस रात मैंने सब कुछ लिखा, वो वक्त, वो लोग, वो गलती और वो दिन जब मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लिखते लिखते मैं रो पड़ा, लेकिन रोना भी अब राहत नहीं देता था। शायद मैं अपने ही दर्द से थक चुका था। सुबह जब नींद टूटी तो लगा जैसे कुछ बदल गया है। हवा अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सन्नाटा था। मैंने आईने में खुद को देखा, चेहरा वही था, लेकिन आंखों में एक फैसला झलक रहा था। अब जो होना था वो होना ही था। उस दिन मैंने अपने पुराने गांव लौटने का फैसला किया, वही जगह जहां ये सब शुरू हुआ था। 5 साल बाद मैं उस मिट्टी को फिर छूने जा रहा था जिसने मुझे पाला था और फिर तोड़ दिया था। गांव की गलियां अब भी वैसी ही थीं, बस लोग बदल गए थे। कुछ चेहरों ने मुझे पहचान लिया, कुछ ने नजरें फेर लीं। शायद उन्हें भी पता था कि मैं एक ऐसे राज का बोझ उठाकर लौटा हूँ जो सब कुछ बदल देगा। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली। वही पुराना दरवाजा, वही दीवारें, वही सन्नाटा, बस अब उनमें एक अलग सी ठंडक थी, जैसे दीवारें अब भी वो सब याद रखे हुए हों जो 5 साल पहले हुआ था। मैं अंदर गया और हर कोने को देखा। हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन हर चीज में एक खालीपन था। उस दिन के निशान अब भी वहाँ मौजूद थे, बस लोग नहीं थे। शाम होते होते मुझे वो कमरा दिखा जहाँ सब खत्म हुआ था। मैं अंदर गया और जैसे ही दरवाजा बंद किया, लगा जैसे समय रुक गया हो। दीवारों पर अब भी हल्के निशान थे, फर्श पर अब भी कुछ धूल पड़ी थी और कमरे के कोने में वो पुराना अलमारी जिसमें शायद अब भी कुछ बचा था उस बीती कहानी का। मैंने धीरे से अलमारी खोली। उसके अंदर कुछ पुराने कागज थे, एक टूटी हुई घड़ी और एक पत्र। वो पत्र वही था जिसे मैंने 5 साल पहले नहीं पढ़ा था और अब वो मेरे सामने था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे फिर उसी मोड़ पर ला खड़ा किया हो। मैंने पत्र उठाया और उस पर लिखा नाम देखा, वो नाम जिसने मेरे जीवन का हर रंग बदल दिया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। 5 साल से जिसे भूलने की कोशिश कर रहा था वो अब फिर सामने था। मैं जानता था अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है।
जब मैंने उस पुराने पत्र को हाथ में लिया तो ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर कांप उठा हो। हवा एक पल को थम गई थी और मेरे कानों में सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। 5 साल पहले भी यही पत्र मेरे सामने था, लेकिन तब मैंने इसे नहीं पढ़ा था। तब डर था कि कहीं इसमें वो सच ना हो जो मेरे अंदर तक हिला दे। और अब जब वक्त ने मुझे फिर उसी जगह ला खड़ा किया था तो मैं जानता था कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। पत्र का कागज पुराना हो चुका था, किनारे पीले पड़ गए थे। उस पर किसी की लिखावट थी जो मेरे लिए अजनबी नहीं थी। वो वही लिखावट थी जिसे मैं आंखें बंद करके भी पहचान सकता था। हर अक्षर जैसे मेरे अतीत की दीवार पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। पत्र के पहले शब्द ने ही मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया। उसमें लिखा था कि अगर कभी मुझे ये पत्र मिले तो समझ लेना कि बहुत कुछ बदल चुका है और शायद अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। उस एक पंक्ति में वो सन्नाटा था जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मैं उस कागज को पकड़कर कुछ देर तक बस देखता रहा, जैसे वो अब भी सांस ले रहा हो। धीरे धीरे मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। हर शब्द एक तलवार की तरह था जो उन जख्मों को फिर से खोल रहा था जिन्हें मैंने सालों से सील कर रखा था। उस पत्र में वो सब लिखा था जो 5 साल पहले मेरे साथ हुआ था, पर जिसे मैंने कभी किसी से कहा नहीं। पत्र में लिखा था कि जिस पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वही इंसान मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा करने वाला निकला। और वो धोखा सिर्फ झूठ नहीं था, वो एक ऐसा राज था जो कई जिंदगियों को निगल गया। मुझे याद है जब पहली बार उस शक का एहसास हुआ था तो मैंने खुद को समझाया था कि शायद ये मेरा वहम है, पर अब उस पत्र की सच्चाई ने साबित कर दिया कि वो सब वहम नहीं था, हकीकत थी। उस पत्र में एक नाम बार बार आया था, वो नाम जो मेरे दिल के सबसे करीब था, जिसने मुझे हंसना सिखाया, जिसने मुझे जिंदगी का मतलब समझाया और जिसने फिर सब कुछ मुझसे छीन लिया। मुझे याद है 5 साल पहले जब वो गायब हुआ था तो लोगों ने कहा था कि वो कहीं चला गया है, किसी मजबूरी में, शायद लौट आएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो गया नहीं था, उसे भेजा गया था, एक ऐसे खेल में फंसाकर जिससे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन था। पत्र के आखिरी हिस्से ने मेरी सांसें रोक दी। उसमें लिखा था कि अगर कभी मैं सच्चाई जानना चाहूँ तो नीम के पुराने पेड़ के नीचे जाऊँ, उसी जगह जहाँ हम आखिरी बार मिले थे। वहाँ वो मिलेगा जो मेरे सारे सवालों का जवाब है। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में धुंध भर आई थी। 5 साल से मैं उसी जवाब की तलाश में था और अब वो एक ही लाइन में छिपा था। मैंने पत्र को अपने सीने से लगाया और ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे अंदर की जमी हुई बर्फ को एक झटके में पिघला दिया हो। उस रात मैं सो नहीं सका। आंखें बंद करता तो वही दृश्य सामने आ जाता, वो पेड़, वो आखिरी मुलाकात और वो सन्नाटा जो आज तक पीछा कर रहा था। मैंने तय किया कि सुबह होते ही वहाँ जाऊंगा। सुबह जब मैं निकला तो आसमान धुंध से भरा था। रास्ता वही पुराना था, लेकिन अब हर मोड़ किसी अतीत की तरह लग रहा था। मेरे कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक आग थी उस राज को जानने की जिसे वक्त ने 5 साल तक मुझसे छिपा कर रखा। नीम का पेड़ दूर से ही दिखाई दे रहा था, वही पुराना पेड़ जिसकी छांव में मैंने कई सपने देखे थे। जब मैं उसके पास पहुंचा तो हवा जैसे अचानक रुक गई। वहाँ एक पुराना पत्थर पड़ा था और उसके पास कुछ निशान थे, जैसे किसी ने मिट्टी खोदी हो और फिर ढक दी हो। मैंने नीचे झुककर मिट्टी हटाई। वहाँ एक पुराना लकड़ी का डिब्बा था। दिल की धड़कनें अब इतनी तेज थीं कि कानों में गूंज रही थीं। मैंने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर कुछ पुरानी चीजें थीं, एक घड़ी, एक अंगूठी और एक छोटा सा कागज। उस कागज पर कुछ लिखा था, लेकिन स्याही धुंधली थी। मैंने उसे आंखों के पास ले जाकर देखा। उसमें बस इतना लिखा था, सच को दफनाने की कोशिश मत करना, वो मिट्टी से भी उगाता है। मेरे हाथ से डिब्बा गिर गया। वो शब्द जैसे किसी ने मेरे दिल पर उकेर दिए हों। अब मैं जान गया था कि 5 साल पहले जो कुछ हुआ था वो एक हादसा नहीं था, वो एक साजिश थी। धीरे धीरे यादें फिर लौटने लगीं। वो दिन जब सब खत्म हुआ था, जब किसी ने मेरे सबसे करीब के इंसान को मुझसे छीन लिया था। लोग कहते थे कि वो किसी दुर्घटना में चला गया, लेकिन मैं जानता था कि वो झूठ था और अब इस डिब्बे ने उस झूठ को सच साबित कर दिया था। मैं वहाँ देर तक बैठा रहा। हवा चल रही थी, नीम के पत्ते सरसराहट कर रहे थे और मेरे भीतर का तूफान और तेज हो रहा था। 5 साल का बोझ जैसे एक साथ टूटकर मुझ पर गिर गया। मैं सोचता रहा कि अगर मैंने उस वक्त सवाल पूछे होते, अगर मैंने अपनी आंखों से सच देखने की हिम्मत की होती, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। शाम होते होते मैं वहाँ से लौटा। घर लौटकर मैंने वो पत्र और वो डिब्बा अपने सामने रखा।
अब मैं जान गया था कि सब कुछ किसी बड़े झूठ की नींव पर टिका था, वो झूठ जिसे मैंने सच मान लिया था। रात को जब खिड़की से बाहर देखा तो आसमान में चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी मुझे अंधेरा महसूस हो रहा था। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ था, सवाल ये था कि क्यों हुआ था और किसने किया था। मुझे एहसास हुआ कि ये राज अब बस एक कहानी नहीं रह गया था, ये मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका था। मैं अब उस सच को उजागर करने के लिए जीना चाहता था, जिसे वक्त ने 5 साल तक दबा कर रखा। लेकिन सच को जानना हमेशा आसान नहीं होता, कभी-कभी वो तुम्हें खुद से भी दूर कर देता है। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या मिलेगा, लेकिन मैं जानता था कि अब लौटना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब कोई राज 5 साल तक सोया रहे और फिर खुद चलकर सामने आए तो वो सिर्फ कहानी नहीं होता, वो तकदीर का फैसला होता है। उस रात मैंने अपने भीतर एक अजीब सन्नाटा महसूस किया, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। शायद आने वाले दिनों में वो राज अपने असली रूप में मेरे सामने आने वाला था, और मैं तैयार था टूटने के लिए, झुलसने के लिए, या शायद आखिरकार जीने के लिए। उस रात मैं बहुत देर तक जागा रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी और दिल में बस एक ही बात घूम रही थी कि अब आगे क्या करना है। वो डिब्बा, वो पत्र, वो नीम का पेड़, सब कुछ किसी अधूरे पजल की तरह लग रहा था, जिसके टुकड़े अब धीरे धीरे अपने सही स्थान पर जा रहे थे। लेकिन उस पजल की तस्वीर अब भी पूरी नहीं थी। उसमें कुछ चेहरे गायब थे, कुछ बातें जो अब भी अधूरी थीं। सुबह जब सूरज की हल्की किरणें कमरे में आईं, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने बीते अंधेरे पर एक नई परत बिछा दी हो, पर भीतर का अंधेरा अब भी वहीं था, जिंदा और गहरा। मैंने डिब्बे को फिर अपने सामने रखा। अंदर वही चीजें थीं, घड़ी, अंगूठी और कागज। मैंने उन चीजों को ध्यान से देखा। घड़ी बंद थी, शायद उसी दिन से जब वो गया था। अंगूठी पर हल्के खरोंच थे, जैसे उसे जबरदस्ती उतारा गया हो, और कागज पर वो संदेश जो अब मेरे दिल पर खुद गया था, सच मिट्टी से भी उग आता है। मैंने उस घड़ी को उठाकर अपनी हथेली में रखा। उसकी सुइयां थमी हुई थीं, लेकिन जैसे वक्त अब भी वहीं अटका हुआ था। 5 साल पहले जहां सब खत्म हुआ, वहीं मेरा वक्त रुक गया था। आज भी उस दिन की हर चीज वैसी ही थी, बस मैं बदल गया था। शाम को जब मैं गांव की गलियों में निकला तो हर मोड़ पर अतीत के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो वही रास्ते थे जिन पर हम साथ चला करते थे। हर गली, हर पेड़, हर दीवार ने जैसे मेरे बीते दिनों की झलक दिखा दी। लोग मुझे देखते और फिर नजरें फेर लेते। शायद उन्हें अब भी वो दिन याद था जब मेरे साथ सब कुछ बिखर गया था। एक पुराना तालाब था जहां हम अक्सर बैठते थे। उसके किनारे जाकर मैं देर तक चुप रहा। पानी अब मटमैला हो चुका था, लेकिन उसमें अब भी उस चेहरे की झलक दिखाई दी जो कभी मेरी दुनिया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सब कुछ फिर से देखने लगा। वो दिन, वो शाम, वो मुस्कान, और फिर अचानक वो सन्नाटा जो हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में बस गया। मुझे याद आया कि उस दिन जब सब कुछ हुआ था, तब भी आसमान वैसा ही था। हल्की धुंध, ठंडी हवा और वही नीम का पेड़, सब कुछ वैसा ही था, बस मैं अलग था। तब मेरे पास उम्मीद थी, अब सिर्फ पछतावा। वो दिन जब वो गया, लोगों ने कहा था कि एक दुर्घटना हुई है, पर कोई शव नहीं मिला, कोई निशान नहीं मिला, बस कुछ अधूरे सबूत और बहुत सारे सवाल। मैंने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। हर जवाब में झूठ था, हर सच्चाई के पीछे दीवारें थीं। अब इतने साल बाद जब ये डिब्बा मेरे सामने आया, तो मुझे समझ में आया कि कोई नहीं चाहता था कि मैं सच तक पहुंचूं। किसी ने बहुत सावधानी से हर निशान मिटा दिए थे, लेकिन सच मिटाया नहीं जा सकता, वो बस छिपाया जा सकता है। उस रात मैंने फिर अपनी डायरी खोली। हर पन्ना एक दर्द था, लेकिन अब मैं लिख नहीं पा रहा था। हाथ कांप रहे थे, दिमाग में आवाजें गूंज रही थीं, कुछ चेहरे उभर रहे थे, वो जो तब मेरे करीब थे। शायद उनमें से ही कोई था जिसने सब कुछ रचा था। धीरे धीरे मैं याद करने लगा कि उस वक्त मेरे आसपास कौन था। एक दोस्त था जो हमेशा मेरे साथ रहता था, हर बात जानता था, लेकिन उसी के कुछ हाव भाव अब मेरे मन में शक जगाने लगे थे। फिर वो बूढ़ा आदमी था जो हर सुबह नीम के नीचे बैठा करता था, जिसने उस दिन मुझे जाने से मना किया था।
तब उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाया था, पर अब लगता है शायद उसे कुछ पता था। 5 साल पहले के उस दिन की हर छोटी बड़ी बात अब मेरे दिमाग में फिर से चल रही थी, जैसे कोई फिल्म रिवर्स में चल रही हो। मुझे वो रास्ता याद आया जिस पर आखिरी बार मैं और वो साथ चले थे। मुझे वो जगह याद आई जहाँ हम रुके थे, जहाँ हवा में किसी अजीब सी बेचैनी थी और फिर सब कुछ खत्म हो गया था। कभी कभी सोचता हूँ कि शायद ये सब मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने भरोसा किया। भरोसा बहुत सुंदर चीज होती है, लेकिन अगर गलत जगह हो जाए तो वो सबसे बड़ा जहर बन जाती है। मैंने उस पर भरोसा किया था जिस पर नहीं करना चाहिए था, और अब 5 साल बाद वही जहर मेरी नसों में फिर से दौड़ रहा था। मैं अब सच्चाई तक पहुंचना चाहता था, लेकिन हर रास्ता मुझे किसी और रहस्य की ओर ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर एक भूल भुलैया बना दी हो ताकि मैं कभी बाहर न निकल पाऊं। पर अब मैं रुकने वाला नहीं था। अगले दिन सुबह जब मैं बाजार गया तो एक पुराना चेहरा दिखा। वो मुझे देखकर झिझक गया, जैसे कुछ छिपा रहा हो। मैंने उसे बस देखा और वो तुरंत मुड़कर चला गया। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि वो कुछ जानता है, पर मैं चुप रहा क्योंकि अब मुझे सबूत चाहिए था, शक नहीं। शाम को जब मैं वापस लौटा तो दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन अंदर जाने पर मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया था। चीजें अपनी जगह से हटी हुई थीं और डिब्बा जिसमें वो सामान था अब गायब था। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। 5 साल से जो सच मेरे सामने आने की कोशिश कर रहा था वो फिर से मुझसे छीन लिया गया। मैंने हर कोने की तलाशी ली, लेकिन डिब्बा कहीं नहीं था। अब मेरे पास सिर्फ वो पत्र था और वो शब्द जो मेरी रूह में उतर चुके थे। रात को मैं बहुत देर तक बैठा रहा। हवा चल रही थी, पर अब उसमें डर था। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और अंदर मेरे भीतर एक और डर जाग रहा था। शायद किसी को पता चल गया था कि मैं उस राज के करीब पहुंच गया हूँ। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ कोई निजी कहानी नहीं थी। इसके पीछे कुछ ऐसा था जो मुझसे कहीं बड़ा था। कोई ताकत, कोई योजना जो 5 साल पहले से ही चल रही थी। मेरा सिर भारी हो गया था। मैंने खुद से कहा कि अब डरना नहीं है, लेकिन जब मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे मैं अब वो इंसान ही नहीं रहा जो 5 साल पहले था। अब मेरी आंखों में सिर्फ एक ही आग थी, सच को जानने की, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो। रात के आखिरी पहर जब सब कुछ शांत था, मैंने अपनी डायरी में बस एक पंक्ति लिखी, अगर मैं कल जिंदा रहा तो सच्चाई सबके सामने होगी। उस पंक्ति को लिखते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक दृढ़ता थी। अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब वो राज सिर्फ मेरे भीतर नहीं था, वो मेरी हर सांस में था, और अब वो खुद को छिपा नहीं सकता था। सुबह बहुत अजीब थी। सूरज निकला जरूर था, पर उसकी रोशनी जैसे थकी हुई थी। हवा में एक सन्नाटा था और उस सन्नाटे में कुछ अनकहा सा घुला हुआ था। मैं देर तक अपने कमरे में बैठा रहा, दीवारों को देखता हुआ, मानो वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। हर चीज अपने स्थान पर थी, बस वो डिब्बा गायब था जिसने मुझे सच्चाई के दरवाजे तक पहुंचाया था। रात की बातों को याद करते हुए मुझे एक सिहरन सी महसूस हुई। कोई मेरे कमरे में आया था, पर कौन और क्यों? क्या वो वही था जिसने 5 साल पहले सब कुछ खत्म किया था, या कोई और जो अब उस रहस्य को दबाए रखना चाहता था? मैंने खिड़की खोली और बाहर झांका। आंगन में नीम का पेड़ अब भी वैसे ही खड़ा था, जैसे हमेशा रहा हो। उसकी पत्तियों से छनकर आती धूप जमीन पर बिखरी हुई थी और उनमें गिरते हुए कुछ सूखे पत्ते जैसे बीते वक्त के निशान थे। मुझे लगा जैसे वो पेड़ मुझसे कुछ कहना चाहता हो। शायद वही एकमात्र गवाह था उस सब का जो 5 साल पहले हुआ था। मैंने अपने भीतर के डर को दबाया और तय किया कि अब मैं वहाँ जाऊंगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वो पुराना खेत जहाँ आखिरी बार मैं और वो साथ गए थे। उस जगह पर अब कोई नहीं जाता था। लोगों का कहना था कि वहाँ कोई साया बसता है, लेकिन मुझे अब डर नहीं था। रास्ता लंबा था, पर कदम अपने आप बढ़ते चले गए। खेत के पास पहुँचा तो एक अजीब सी गंध हवा में थी, मिट्टी, नमी और किसी पुराने दर्द की। वहाँ अब खरपतवार उगाए थे और चारों ओर सन्नाटा था। मैं उस जगह गया जहाँ कभी हम दोनों बैठते थे। वहाँ मिट्टी थोड़ी ढीली थी। मैंने हाथों से उसे कुरेदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में कुछ चमका। वो एक पुरानी चाबी थी, उसके साथ एक टूटी हुई लॉकेट भी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये वही लॉकेट था जो मैंने उसे जन्मदिन पर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब यहाँ कैसे आया। शायद किसी ने इसे जानबूझकर यहाँ रखा था, या फिर ये किसी अनकही सच्चाई का हिस्सा था जो अब सतह पर आ रहा था। मैंने चारों ओर देखा। पेड़ों के बीच से हवा एक अजीब सी सरसराहट के साथ गुजर रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और तभी मेरे पैरों के नीचे कुछ धंसा। मिट्टी थोड़ी हटी और एक पुराना फोटो फ्रेम दिखाई दिया। उस फोटो में मैं था,
वो थी और हमारे पीछे कोई तीसरा चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। मैंने आंखें मली, लेकिन वो चेहरा साफ नहीं हो पाया। वो फोटो मिट्टी से सनी थी, पर उसमें एक बेचैन सच्चाई छिपी थी। मैंने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। अब सब कुछ और भी उलझ गया था। डिब्बा गायब, लॉकेट खेत में, और अब ये फोटो। घर लौटते वक्त मन में सवालों का तूफान था। क्या वो सचमुच मर गई थी, या किसी ने सब कुछ एक नाटक की तरह रचा था? और अगर वो जिंदा थी तो अब कहाँ थी? शाम तक मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया जो हमेशा नीम के नीचे बैठा करता था। वो अब भी वहीं था, बस थोड़ा कमजोर हो गया था। उसके चेहरे पर झुर्रियों के बीच एक अजीब सी शांति थी। मैंने उसे देखा, लेकिन वो जैसे मुझे पहचान नहीं रहा था। उसकी आंखों में धुंध थी और होठों पर कोई दबा हुआ राज। वो कुछ नहीं बोला, बस आसमान की ओर देखता रहा। और फिर उसने बहुत धीमे से अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो कागज अब मेरे हाथ में था। उसमें बस 2 शब्द लिखे थे, पुराने कुएं के पास। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वो पुराना कुआं जो गांव के छोर पर था, जहां अब कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां कुछ हुआ था, जिसके बाद वो जगह अब शगुनी मानी गई। रात होते होते मैं वहां पहुंच गया। चांदनी चारों ओर बिखरी हुई थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। कुएं के पास पहुंचकर मैंने चारों ओर देखा। कुछ भी असामान्य नहीं था, बस एक भारी खामोशी। फिर अचानक मेरी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसके नीचे कुछ दबा था। मैंने पत्थर हटाया तो एक पुराना थैला मिला। उसमें वही डिब्बा था जो मेरे कमरे से गायब हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। किसी ने जानबूझकर उसे यहाँ रखा था। मैंने डिब्बा खोला। इस बार अंदर वो पुरानी चीजों के साथ एक नया कागज था। उसमें लिखा था कि सच्चाई को जानने के लिए उस दिन की शुरुआत पर लौटो। उस दिन की शुरुआत यानी वो सुबह जब सब कुछ हुआ था। मैं समझ गया कि अब सब कुछ वही मिलेगा जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। उस रात मैं घर लौटा, पर नींद फिर गायब थी। मैंने हर चीज को बार बार देखा, हर निशान को पढ़ा। वो फोटो, वो लॉकेट, वो चाबी, सब किसी बड़ी कहानी का हिस्सा थे। मेरे भीतर अब एक डर और एक जुनून दोनों साथ साथ चल रहे थे। डर इस बात का कि मैं क्या खो दूंगा, और जुनून इस बात का कि आखिर मैं क्या जानने वाला हूँ। कभी कभी लगता था कि शायद मैं अब सामान्य नहीं रहा, जैसे कोई और ताकत मुझे चला रही हो, लेकिन अब लौटना असंभव था। मैंने अगले दिन तय किया कि मैं गांव से बाहर उस पुरानी कोठी तक जाऊंगा जो कभी उसकी थी। 5 साल से वो बंद पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। शायद वहीं सब कुछ छिपा हो, वो जवाब, वो लोग, वो सच जिसे किसी ने मिट्टी में दफना दिया था। मेरे कदम भारी थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अब रुकना नहीं है। मैं नहीं जानता था कि उस कोठी तक पहुंचते पहुंचते मेरे साथ क्या होगा। बस इतना जानता था कि अब सच की राख में आग जल चुकी थी, और वो आग बुझाने से नहीं बुझेगी। कोठी तक पहुंचते पहुंचते सूरज पूरी तरह ढल चुका था। आसमान पर गहराती धुंध ने हर चीज को जैसे निगल लिया था। मैं गांव की आखिरी पगडंडी से होकर उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहा था, जो अब किसी भूत की तरह खामोश थी। वो जगह सालों से बंद थी। दीवारों पर बेलें झड़ चुकी थीं, छत की टाइलें टूटी हुई थीं, और खिड़कियों से आती हवा जैसे किसी गुमनाम कराह की तरह लग रही थी। जब मैंने लोहे का दरवाजा खोला तो उसकी चरमराहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। वो आवाज सीधे मेरे दिल में उतर गई। अंदर का माहौल ठंडा था, इतना ठंडा कि सांस से भाप निकलने लगी। हवा में पुराने फर्नीचर, नमी और किसी खोए हुए वक्त की गंध थी। सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो। मैं धीरे धीरे गलियारों से गुजरने लगा। हर कदम पर लकड़ी की फर्श चरमरा रही थी और दीवारों से झूलते जाले जैसे अतीत की परतें हों। दीवारों पर अब भी कुछ पुराने फोटो टंगे थे। उन तस्वीरों में वही मुस्कुराता चेहरा था जिसे मैंने सालों से सिर्फ यादों में देखा था, पर अब वो मुस्कान मुझे सवालों जैसी लग रही थी।
मैं अंदर बढ़ा तो देखा कि एक कमरा बाकी कमरों से अलग था। उसका दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की सी हवा बाहर आ रही थी। मैं धीरे से अंदर गया। वो वही कमरा था जहां वो अक्सर बैठा करती थी। मेज पर अब भी कुछ पुरानी किताबें थीं जिन पर धूल जमी हुई थी, पर सबसे कोने में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मेरे कदम वहीं रोक दिए। दीवार के पास एक छोटा लकड़ी का संदूक रखा था, आधा मिट्टी में धंसा हुआ था। उसके ऊपर किसी ने लाल कपड़ा डाला हुआ था जो अब सड़ चुका था। मैंने कपड़ा हटाया तो एक पुराना ताला दिखाई दिया। मुझे याद आया वो चाबी जो खेत में मिली थी। मैंने उसे जेब से निकाला और धीरे से ताले में लगाया। ताला थोड़ी कोशिश के बाद खुल गया। संदूक के अंदर कुछ पुरानी चीजें थीं, एक डायरी, कुछ फोटोग्राफ और एक अधजला दस्तावेज। मैंने सब बाहर निकाला। धूल उड़ने लगी और हवा में एक भारीपन भर गया। पहले मैंने फोटोग्राफ देखे। उनमें कई चेहरे थे, गांव के लोग, कुछ अनजान लोग और फिर वो चेहरा जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया था। लेकिन कुछ तस्वीरों में वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और था, वही धुंधला चेहरा जो उस पुराने फोटो में भी दिखाई दिया था। मैंने ध्यान से देखा पर फोटो पुरानी और धुंधली थी, फिर भी उस चेहरे में कुछ जाना पहचाना था, कुछ ऐसा जो मेरे भीतर गूंज रहा था। मैंने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने खाली थे, लेकिन फिर शब्द उभरने लगे। उनमें एक दर्द भरी कहानी थी, उस दर्द की जो किसी ने छिपाने की कोशिश की थी। वो लिखावट उसकी थी, उसकी अपनी। उसमें लिखा था कि उसे कोई धमकियां मिल रही थीं, कोई उसे लगातार पीछा कर रहा था। वो किसी ऐसे राज को जान गई थी जो अगर बाहर आया तो बहुत कुछ बदल जाता। और फिर एक दिन उसने लिखा कि वो उस राज को मिटाने नहीं बल्कि संभालने जा रही है। उसके बाद के पन्ने अधूरे थे, जैसे किसी ने उसे बीच में रोक दिया हो। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मुझे अब यकीन हो गया था कि वो हादसा नहीं था, वो सब रचा गया था। किसी ने सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया था। मैंने वो अधजला दस्तावेज उठाया। उसके ऊपर सरकारी मोहर जैसी कोई निशानी थी। उसमें आधे अधूरे शब्द पढ़े जा सकते थे, जमीन, सौदा, हस्ताक्षर। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। वो किसी बड़े खेल का हिस्सा बन गई थी। शायद किसी ने उसे उस सौदे के खिलाफ खड़ा होते देखा था और उसे रास्ते से हटा दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे दीवारें मुझे देख रही हों। बाहर से हवा का झोंका आया, दरवाजा जोर से बंद हुआ और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरा एकदम घना हो गया। मैं वहीं बैठा रह गया। सांसें तेज थीं, हाथों में ठंडक। बाहर शायद तूफान उठने लगा था। खिड़कियां हिल रही थीं और कोठी की दीवारों से जैसे आवाजें आ रही थीं। उस अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं पलटा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार और वो पुराना आईना जिसमें मेरी परछाई कांप रही थी। अचानक मुझे याद आया, नीम के पेड़ के पास उस दिन वो आखिरी बार रुकी थी। उसने कुछ कहा था जिसे मैं समझ नहीं पाया था। अब वो सब समझ में आने लगा था। शायद वो चाहती थी कि मैं सच तक पहुंचूं। मैंने डायरी को सीने से लगाया और बाहर निकल आया। बाहर हवा तेज थी, पेड़ झूम रहे थे, पत्ते उड़ रहे थे और आसमान में बिजली चमक रही थी। वो कोठी अब मेरे लिए किसी मकबरे जैसी लग रही थी। उसके भीतर रहस्य नहीं, चीखें थीं और उन चीखों में वो आवाज थी जो अब भी कह रही थी कि सच्चाई को कोई हमेशा के लिए दबा नहीं सकता। घर लौटते वक्त मेरे दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। वो सौदा, वो लोग, वो चेहरा जो हर तस्वीर में उसके साथ था। और अब मुझे लगता था कि मैं जानता हूँ वो कौन था। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सबसे करीबी दोस्त था। वो जिसे मैंने भाई कहा था, वही शायद इस कहानी का खलनायक था। मेरी सांसें रुक सी गईं। जिस इंसान पर मैंने भरोसा किया था, जिसने मेरे हर दर्द में साथ दिया था, शायद वही 5 साल पहले सबका कारण था। अब मैं समझ गया कि क्यों डिब्बा चोरी हुआ, क्यों वो खेत में लॉकेट रखा गया, क्यों वो बूढ़ा आदमी मुझे संकेत दे रहा था। सब कुछ एक दिशा की ओर इशारा कर रहा था, उसी की ओर। मैं घर पहुंचा तो हर चीज मुझे अजनबी लगी। वो दोस्त अब मेरे दिमाग में नहीं, मेरे सामने था, जैसे हर दीवार उसकी परछाई दिखा रही हो। रात भर मैं सो नहीं पाया। डायरी के हर पन्ने को बार बार पढ़ता रहा। उसके शब्द अब मेरे भीतर आग की तरह जल रहे थे। अब खेल बदल चुका था। अब मैं शिकार नहीं था, मैं शिकारी था। और अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ी तो मैंने फैसला किया कि अब उस चेहरे से पर्दा उठाना ही होगा। 5 साल का इंतजार खत्म होने वाला था और सच्चाई चाहे कितनी भी डरावनी क्यों न हो, अब सामने आएगी।
सुबह की हवा ठंडी थी, पर मेरे भीतर आग जल रही थी। 5 सालों से जो सवाल मेरे भीतर सुलग रहे थे, अब उनका जवाब सामने था। रात भर मैं जागता रहा, हर बात को जोड़ता रहा, हर सुराग को दोहराता रहा, और अब तस्वीर साफ थी। जिस इंसान को मैं अपना सबसे सच्चा दोस्त समझता था, वो ही सब कुछ बर्बाद करने वाला निकला। मुझे वो दिन याद आने लगे जब सब शुरू हुआ था। उसकी हंसी, उसके शब्द, उसकी सलाहें, सब कुछ अब झूठ सा लगने लगा। हर वो पल, हर वो मुस्कान अब जहर बन गई थी। मैं सोचता था कि वो मेरे दुख को समझता है, पर अब लगता था कि वो सिर्फ मेरा दर्द गिन रहा था। वो वही था जो हमेशा हर जगह मौजूद रहता था, हादसे के बाद भी और हादसे से पहले भी। वो हर चीज जानता था। उसने मुझे संभाला नहीं, बल्कि तोड़ा था। मुझे याद आया कि उस दिन जब वो गायब हुई थी, उसी दिन वो आखिरी बार उससे मिलने गया था। उसने कहा था कि वो सिर्फ उसे मनाने जा रहा है, लेकिन शायद वो कुछ और करने गया था। शायद उस सौदे को लेकर कोई टकराव हुआ था, और उसी टकराव में सब खत्म हो गया। अब मुझे हर बात साफ याद आ रही थी। वो दस्तावेज, उस पर उसके हस्ताक्षर, और वो नकली कहानी जो बाद में गढ़ी गई थी। उसने सब कुछ इस तरह रचा कि सबको लगे हादसा हुआ है, जबकि असल में वो एक सोचा समझा धोखा था। मैंने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन भीतर दृढ़ता थी। अब मुझे रुकना नहीं था। मैंने तय किया कि मैं सीधे उसके सामने जाऊंगा। वो अब गांव में नहीं रहता था। 5 साल पहले हादसे के कुछ महीनों बाद ही वो शहर चला गया था और कभी वापस नहीं आया। लेकिन गांव के लोग अब भी उसका नाम याद करते थे। मैं उसके पुराने घर की ओर गया। दरवाजा बंद था, पर दीवारों पर अब भी उसका नाम लिखा था। अंदर सब खाली था, पर वहाँ एक पुरानी घड़ी टंगी थी जो अब भी चल रही थी। जैसे वक्त ने सिर्फ मुझे रोका था, उसे नहीं। मैंने चारों ओर देखा और अचानक एक पुराना लिफाफा जमीन पर दिखा। शायद किसी ने गलती से छोड़ा था। उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन अंदर एक फोटो थी, वही जो मुझे पहले मिली थी, बस इस बार साफ थी। उस फोटो में वो दोनों थे, मुस्कुराते हुए, और पीछे वही सरकारी दफ्तर का बोर्ड, उसी सौदे का, उसी दिन का। अब मुझे कोई शक नहीं था, वो सौदा ही सबकी जड़ था। उसने लालच में सब कुछ बेच दिया था, और जो उसके रास्ते में आई उसे मिटा दिया। मेरे भीतर गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ठंडक भी। शायद इसलिए कि अब कुछ छिपा नहीं था, अब सब सामने था। शाम को मैं गांव की चौपाल पर गया, वही जगह जहां 5 साल पहले उसकी गुमशुदगी की खबर सुनाई गई थी। लोग अब भी वहीं बैठते थे, पर अब मुझे देखकर सब चुप हो गए। उनकी निगाहों में सवाल थे, डर था, और शायद थोड़ी हैरानी भी। मुझे अब किसी की बात नहीं चाहिए थी। मैं बस सच्चाई को आखिरी बार देखने निकला था। मैं उस नीम के पेड़ के पास पहुंचा जहां से सब शुरू हुआ था। हवा में वही गंध थी, मिट्टी, स्मृति और अधूरेपन की। पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी। शायद किसी ने हाल ही में वहां कुछ रखा या निकाला था। मैंने मिट्टी हटाई तो एक छोटा कांच का डिब्बा निकला। उसके अंदर एक पत्र था। वो उसकी लिखावट थी। शब्द धुंधले थे, पर पढ़े जा सकते थे। उसने लिखा था कि वो डर में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा करे। और उसने लिखा था कि अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो सच्चाई मेरे पास आकर खुद रास्ता ढूंढ लेगी। मेरे हाथ कांपने लगे। उसकी बात सही थी, सच्चाई ने सचमुच रास्ता ढूंढ लिया था। अब मुझे समझ में आया कि ये सब कैसे हुआ। उसने उस सौदे को रोकने की कोशिश की थी। वो जानती थी कि वो जमीन गलत तरीके से बेची जा रही है। वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, और जब उसे पता चला कि इसमें उसका सबसे करीबी दोस्त शामिल है, तब उसने सब कुछ लिखकर छिपा दिया, पर उसे मौका नहीं मिला। मुझे अब सब याद था, उस रात की हलचल, दूर से आती आवाजें, और वो सन्नाटा जो उसके जाने के बाद गांव पर छा गया था। अब वो आवाजें फिर लौट आई थीं, जैसे उसकी आत्मा अब भी ये चाहती हो कि मैं उसकी बात पूरी करूं। मैंने सिर उठाकर नीम की शाखाओं की ओर देखा। वहां हवा तेज चल रही थी और पत्ते झड़ रहे थे। हर गिरता पत्ता जैसे किसी अधूरे वाक्य का टुकड़ा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि बदला अब किसी इंसान से नहीं, उस झूठ से लेना है जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया।
मैंने अपनी डायरी में लिखा कि मैं इस बार उसकी कहानी को पूरा करूंगा। वो सच जो 5 साल से मिट्टी में दबा था, अब सांस लेगा। उस रात मैं फिर कोठी की ओर गया। मुझे लगा कि वहीं सब कुछ खत्म करना चाहिए, वहीं जहां सब शुरू हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन अब मैं नहीं डर रहा था। मैंने उसकी डायरी के पन्ने उसी कमरे की दीवार में रखे जहां उसने आखिरी बार लिखा था। फिर मैंने मोमबत्ती जलाई और दीवार के पास बैठ गया। अब मुझे कोई डर नहीं था, बस एक सुकून था कि सच्चाई अब अपने घर लौट आई थी। वो दोस्त अब मेरे लिए मर चुका था। उसके चेहरे का कोई मतलब नहीं रह गया था। अब जो बाकी था वो सिर्फ यादें थीं, और वो भी धीरे धीरे राख बन रही थीं। जब मैंने कोठी से बाहर कदम रखा तो आसमान साफ था। पहली बार 5 सालों में मुझे लगा कि हवा में बोझ कम हुआ है। लेकिन कहीं भीतर अब भी एक बात बाकी थी। वो क्यों नहीं बच सकी? क्या उसने आखिरी वक्त में किसी को पुकारा था? क्या वो चाहती थी कि मैं आऊं और मैं नहीं आया? इस सोच ने मेरे दिल में फिर एक नया घाव खोल दिया। सच्चाई मिल गई थी, पर सुकून अब भी गायब था, क्योंकि कुछ बातें जानने के बाद इंसान शांत नहीं होता, वो और टूटा हुआ महसूस करता है। और मैं अब उसी टूटन में जी रहा था, जहां सच्चाई भी एक सजा बन जाती है। 5 सालों की उस यात्रा का आखिरी पड़ाव तब शुरू हुआ जब मैं एक शाम उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, जहां से मेरी कहानी शुरू हुई थी। हवा में वही सर्दपन था, वही सन्नाटा, बस फर्क इतना था कि इस बार मेरे भीतर कोई सवाल नहीं था। 5 साल पहले मैं टूटा था, बिखरा था, रोया था, और आज मैं बस शांत था। दर्द अभी भी था, लेकिन उसने अब चीखना छोड़ दिया था। अब वो मेरी रूह का हिस्सा बन गया था, जैसे किसी पुराने घाव का निशान जो दर्द नहीं देता पर हमेशा दिखता रहता है। उस दिन आसमान पर बादल घिरे थे और पेड़ की शाखाएं हिलते हुए जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। मैंने अपनी हथेलियों को देखा, जिन पर अब उम्र की लकीरें और वक्त के निशान थे। कितना कुछ बदल गया था इन 5 सालों में, पर एक चीज अब भी वही थी, वो सवाल जो मेरे भीतर हर रात जागता था कि आखिर इन सब का मतलब क्या था। समय ने बहुत कुछ सिखाया था। उसने मुझे सिखाया था कि हर जवाब जरूरी नहीं होता, हर सच सुकून नहीं देता, और हर खोया हुआ रिश्ता गलत नहीं होता। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें सबसे गहरा सबक देकर चले जाते हैं। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार उस घटना को भुलाने की कोशिश की थी, तो हर दिन एक नया दर्द देता था। मैं हर सुबह उठता और सोचता, आज शायद थोड़ा कम दर्द होगा, पर हर दिन वही ताजगी से भरा जख्म सामने आ जाता था। फिर एक दिन मैंने समझ लिया कि शायद दर्द को मिटाया नहीं जा सकता, उसे अपनाना पड़ता है। और जब मैंने उसे अपना लिया, तभी मुझे सुकून मिलने लगा। आज भी जब कभी हवा में उसकी खुशबू घुलती है, तो मैं जान जाता हूँ कि वो कहीं आसपास है, शायद यादों के किसी कोने में, शायद किसी अधूरे ख्वाब के साये में। वो अब मेरी जिंदगी में नहीं है, पर मेरी कहानी में हमेशा रहेगी। मेरे गांव के लोग अब मुझे देखकर पहचानते नहीं, कहते हैं कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। शायद सच भी यही है, मैंने पहले जैसा होना छोड़ दिया है। पहले मैं उम्मीद में जीता था, अब मैं सच्चाई के साथ जीता हूँ। पहले मैं किसी को खोने से डरता था, अब मैं खुद को पा लेने की कोशिश करता हूँ। उन 5 सालों ने मुझे जो दिया, वो शायद जिंदगी में कभी नहीं दिया था, खुद से मिलने का मौका। और जब सच्चाई सामने आई, तब समझ आया कि असली राज किसी और के पास नहीं था, वो हमेशा मेरे भीतर ही था। मैं ही वो इंसान था जो खुद से भागता रहा, अपने डर, अपने पछतावे, अपनी गलतियों से छिपता रहा। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो सब कुछ जैसे किसी धुंधले सपने जैसा लगता है। वो दिन, वो लोग, वो हादसे, सब कुछ धीरे धीरे फीका पड़ चुका है। पर एक बात अब भी साफ है कि इंसान तब तक अधूरा रहता है जब तक वो अपने अतीत से सुलह नहीं कर लेता। मैंने अब सुलह कर ली है। उस शाम जब सूरज ढलने लगा और आसमान लाल हो गया, तो मैंने अपने भीतर एक हल्की मुस्कान महसूस की। मुझे लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैं उठकर बरगद के नीचे रखे पुराने दीपक को जलाया। हवा में लौ थरथराई, पर बुझी नहीं। मैंने महसूस किया, यही तो मेरी जिंदगी की कहानी थी। कितनी बार बुझने के करीब पहुंची, पर हर बार किसी अनदेखी ताकत ने उसे जला दिया।
अब मुझे किसी जवाब की तलाश नहीं थी। वो सब कुछ जो जानना जरूरी था मैं जान चुका था। जो हो गया उसे अब याद करके खुद को सजा देने का कोई मतलब नहीं था। जो रह गया उसे जीना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। रात गहराने लगी थी। आसमान में तारे एक एक करके चमकने लगे थे। मैंने अपनी डायरी खोली जो 5 सालों से मेरे साथ थी। उसमें आखिरी पन्ना अब भी खाली था। मैंने कलम उठाई और लिखा, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती इसलिए है ताकि हम खुद को नए रूप में जोड़ सकें। 5 साल पहले मैं टूटा था, आज मैं पूरा हूँ। अब कोई राज नहीं बचा क्योंकि अब मैं खुद सच बन गया हूँ। डायरी का आखिरी पन्ना बंद करते हुए मुझे लगा जैसे किसी अधूरे अध्याय को आखिरकार अंत मिल गया हो। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बजने लगी थीं। हवा में शांति थी और मेरे भीतर सन्नाटा अब डर नहीं पैदा कर रहा था बल्कि सुकून दे रहा था। वक्त ने अपना चक्र पूरा कर लिया था। वो लोग, वो यादें, वो वादे सब अपनी जगह पर लौट चुके थे। बस मैं अब वही पुराना इंसान नहीं था। मैंने सबको माफ कर दिया था, उसे भी, खुद को भी और उस किस्मत को भी जिसने मेरे साथ खेल खेला था। कभी कभी सोचता हूँ अगर वो दिन ना आते, वो राज ना खुलता तो शायद मैं आज भी झूठी उम्मीदों में जी रहा होता। सच्चाई भले ही दर्दनाक थी लेकिन उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी झूठे सुकून से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है जब हम उसे सच के साथ जीते हैं। अब मैं यहाँ हर साल उसी दिन आता हूँ, उसी पेड़ के नीचे बैठता हूँ, वही दीपक जलाता हूँ और आसमान की ओर देख